दोस्तों नमस्ते। गंगा जमुना क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्त आज पढ़ेंगे हम लोग हृदय के बारे में। हृदय की क्या कार्य प्रणाली है, क्या गति होती है इसकी, कैसे फंक्शन करता है। आइए देखिए, जो मानव हृदय होता है वो 4 चेम्बरों का बना होता है। इसमें 4 चेम्बर होते हैं। जो इसको कहते हैं दायां आलिंद, यानी कि दायां वालों कहेंगे दायां आलिंद कहेंगे। फिर इसको दायां निलय कहेंगे, इसको इसको दायां निलय कहेंगे। और इसको कहेंगे बायां निलय, और इसको कहेंगे बायां आलिंद कहेंगे। देखिए हमारे हृदय में जो रक्त जो होता है शिरा के माध्यम से पहुंचता है। शिराओं में जो शरीर से क्या है हृदय में रक्त पहुंचता है। तो सबसे पहले दायां आलिंद में रक्त पहुंचता है, इसी में रक्त पहुंचता है। और यहाँ पे त्रिबलनी कपाट लगाते हैं, ट्राइबाइस्क्यूस्टिक त्रिबलनी कपाट लगे रहते हैं। यानी कि जो दायां आलिंद है और दायां नीला के बीच जो होता है त्रिबलनी कपाट होता है। और इसी कपाट के माध्यम से क्या है ब्लड जो होता है दायां नीलम पहुंचता है, इसमें ब्लड पहुंचता है। यहाँ चंद्र आकार का क्या है एक कपाट लगा रहता है। और ये कपाट जो होता है, जो दायां नीला जो होता है ये लंग से जुड़ा रहता है। एक महाधमनी इसे कहते हैं, महाधमनी, जो इसको कहेंगे महाधमनी कहेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो रक्त है अभी क्या अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त है। यानी कि दायां भाग में क्या है रक्त अशुद्ध है। अब यहाँ पर लगा है फेफड़ा, अब फेफड़े में रक्त जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है शुद्ध हो जाता है, फिल्टर हो जाता है, प्यूरिफाइड हो जाता है यहाँ से। फिर यहाँ से एक लगी रहती है सीरा लगी रहती है बायां आलिंद में। यहाँ से देखिए बायां आलिंद में एक सीरा लगती है, इसको कहते हैं महासीरा। महासीरा या फुफ्फुस सीरा कहते हैं, या पल्मोनरी वेन कहते हैं, पल्मोनरी पल्मोनरी वेन कहते हैं। देखिए सीरा में क्या शुद्ध रक्त जो होता है वो अशुद्ध होता है, लेकिन महासीरा या फुफ्फुस सीरा में रक्त जो होता है शुद्ध हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रक्त क्या है शुद्ध हो जाता है, यहाँ जाता है। फिर जब शुद्ध रक्त जो होता है बाएं आलिंद में पहुँचता है। फिर बाएं आलिंद से रक्त जो होता है यहाँ पे दुबिलनी कपाट लगे रहते हैं, द्विबलनी कपाट। देखिए यही दुबलनी कपाट लगे रहते हैं। फिर बायां आलिंद से रक्त जो होता है इसमें पहुँचता है बायां नीलय में पहुँचता है, बायां नीलय में। यहाँ पे देखिए यहाँ भी रक्त शुद्ध है। अब यहाँ से देखिए पूरा ये रक्त क्या हो गया शुद्ध हो गया है। फिर यहाँ से आता है, फिर यहाँ से शुद्ध हो जाता है। फिर यहाँ पे एक कपाट लगा रहता है, ये धमनी से जुड़ा होता है, धमनी, इसको बड़ी धमनी कहती है, ये धमनी से जुड़ा होता है। और यहीं से क्या है शरीर के विभिन्न भागों में रक्त शुद्ध रक्त पहुँच जाता है यहीं से। तो आप फिर एक बार देख लेते हैं। देखिए जो बाएं हृदय के बाएं भाग में क्या होता है, इधर इधर जो बाएं भाग में जो रक्त जो होता है शुद्ध रहता है, और दाएं भाग में रक्त जो होता है अशुद्ध रहता है। शुद्ध रक्त होने का मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, और अशुद्ध होने का मतलब कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। अब देखिए इसका क्रम क्या होता है, इसके देखिए क्रम हम पढ़ लेते हैं। क्रम देखिए सबसे पहले रक्त जो होता है सीरा, जो कि इसमें अशुद्ध रक्त है। अब सीरा से रक्त क्या है दाएं आलिंद में पहुंचता है, ठीक। दाएं आलिंद से क्या दाएं नीलम में पहुंचता है, दाएं आलिंद से रक्त जो है दाएं नीलम में पहुंचता है। फिर यहीं से क्या है दाएं नीलम से महाधमनी, महाधमनी में पहुंचता है, महाधमनी सिर, ये सीरा नहीं है महाधमनी में, इसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, पल्मोनरी। तो यहाँ से यहाँ तक जो रक्त जो होता है अशुद्ध रहता है। अब फिर यहाँ से रक्त जो होता है फेफड़े में पहुँचता है, देखिए यहाँ से। अब फेफड़े में क्या रक्त क्या शुद्ध हो जाता है। फिर यहाँ से यहाँ तक देखिए महासीरा या फुफ्फुस सीरा कहते हैं, फुफ्फुस सीरा। अब पूरा रक्त क्या यहाँ शुद्ध रक्त तो यहाँ शुद्ध हो गया, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा। फिर इसके बाद रक्त जो है यहाँ से पहुँचता है बायां आलिंद में, बायां आलिंद में पहुँचता है रक्त। फिर बायां आलिंद से क्या बाएं नीलम में पहुँचता है रक्त। फिर उसके बाद धमनी में पहुँच जाता है रक्त, और धमनी से फिर क्या शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। और वहीं से रक्त जो शरीर के विभिन्न भागों से फिर रक्त क्या है सीरा में पहुंचता है, सीरा वेन कहते हैं। तो यानी कि फिर यहाँ से रक्त क्या हो जाता है अशुद्ध हो जाता है, अशुद्ध। तो यहाँ से देखिए यहाँ से ये फेफड़ा ना, यहाँ से यहाँ तक रक्त जो होता है और यहाँ तक रक्त जो होता है शुद्ध होता है, शुद्ध। आइए इससे कुछ संबंधित तथ्य हम देख लेते हैं।
रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। हृदय का सबसे पहले प्रत्यारोपण किसने किया था? तो क्रिश्चियन बार्नार्ड ने किया था। किसने? क्रिश्चियन बार्नार्ड ने किया था। मानव हृदय कितने कोष्ठ का होता है? 4 कोष्ठ का होता है, यानी 4 चैम्बर होता है। इसमें दायां अलिंद होता है, दायां नीलय होता है, बायां अलिंद होता है, बायां नीलय होता है। देखो सीरा जो होती है, अभी बताया हमें, सीरा जो होती है ये शरीर से रक्त को हृदय में भेजती है, हृदय में भेजती है। इसमें क्या हमेशा क्या अशुद्ध रक्त रहता है, अशुद्ध रक्त बहता है इसमें। उसमें धमनी जो होती है इसमें क्या शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है, हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। ये हृदय से क्या है शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचती है, यहाँ से शुद्ध धमनी में, यानी धमनी में शुद्ध रक्त बहता है जो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचती है। और सीरा में जो रक्त होता है अशुद्ध रक्त होता है जो शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में पहुंचता है, विभिन्न भागों से हृदय में। एक द्विबलनी कपाट, एक नहीं सॉरी त्रिबलनी कपाट क्या होता है इसमें? देखो दायां आलिंद और दायां नीलय के बीच क्या त्रिबलनी कपाट होता है। द्विबलनी कपाट क्या होता है? जो बायां आलिंद और बायां नीलय के बीच होता है। हृदय, हृदय में कपाट की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। एक चंद्र का आकार के कपाट जो दाएं नीलय में लगा रहता है। महाधमनी, देखिए ये देखिए महाधमनी या फुफ्फुस धमनी। देखिए धमनी में उससे रक्त जो होता है शुद्ध बहता है, लेकिन महाधमनी में जो रक्त जो होता है अशुद्ध बहता है। इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। ये किससे जुड़ी रहती है? जो महाधमनी जो दायां नीलय से, दायां नीलय से फेफड़े से जुड़ी रहती है। यानी ये जो महाधमनी होती है दायां नीलय से रक्त को फेफड़े में भेजती है और फेफड़े में यहीं पर शुद्ध होता है, अशुद्ध रक्त इसमें बहता है। CO2 युक्त रक्त बहता है इसमें, CO2 युक्त वाला। देखिए उसी तरह महाशिरा है, महाशिरा कह सकते हैं, फुफ्फुस कह सकते हैं, या पल्मोनरी वेन कह सकते हैं इसको, पल्मोनरी वेन। देखिए शिरा में वैसे रक्त जो होता है शुद्ध होता है, लेकिन महाशिरा फुफ्फुस शिरा में जो होता है रक्त क्या तो शुद्ध होता है, शुद्ध। शिरा में तो रक्त अशुद्ध होता है, लेकिन इसमें जो रक्त होता है शुद्ध बहता है। ये किसी फेफड़े से बायां अलिंद के बीच जुड़ी रहती है। यानी कि इस रक्त को क्या फेफड़े से बायां अलिंद रक्त भेजती है। फेफड़े में रक्त शुद्ध हो जाएगा था और फिर इसमें आ जाएगा, तो क्या है ये पूरा रक्त शुद्ध हो जाएगा ये। तो ये महाशिरा और फुफ्फुस शिरा क्या होती है? इसमें शुद्ध रक्त बहता है, हमेशा शुद्ध रक्त। देखिए कोरोनरी धमनी, देखिए इम्पॉर्टेंट है कोरोनरी धमनी। ये हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाती है। जो कोरोनरी धमनी जो होते हैं हृदय की मांसपेशी उसमें रक्त को भेजती है। और इसमें किसी प्रकार की रुकावट आ जाती है, किसी प्रकार की रुकावट इसमें आ जाती है तो हृदय घात हार्ट अटैक हो जाता है, हृदय घात हार्ट अटैक हो जाता है। हृदय की संकुचन एवं शिथिलन को क्या है? सम्मिलित रूप से धड़कन कहते हैं। हृदय की संकुचन और सम्मिलित रूप से संकुचन, हृदय की संकुचन एवं शिथिलन को सम्मिलित रूप से क्या धड़कन कहते हैं, यानी कि सिस्टोल डायस्टोल। सामान्य अवस्था में एक व्यक्ति में क्या रक्त जो एक व्यक्ति 1 मिनट में जो हृदय जो 72 बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। लेकिन भ्रूण की अवस्था में 150 बार हृदय धड़कता है। 1 मिनट में रक्त जो होता है 70 मिली रक्त क्या पंप करता है। अच्छा देखिए जो हृदय जो होता है, हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य होता है पंपिंग करना होता है, पंपिंग किसका? रक्त का। ये रक्त किसके शरीर के विभिन्न भागों में क्या भेजता है, फिर वहाँ से वापस लाता है, बस इसका यही काम होता है हृदय का मेन काम। देखिए साइनो ऑरिकुलर नोड क्या होता है? देखिए ये क्या है? ये दायां अलिंद है ना, आलिंद है। यहीं पे क्या होता है? एक मांसपेशियों का समूह होता है दाहिने आलिंद में। तांत्रिक कोशिकाओं का एक समूह होता है। ये देखिए तांत्रिक कोशिकाओं का एक समूह होता है यहीं पे, इसी में दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद के दीवार में। यह इसको पेस मेकर भी कहते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको पेस मेकर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? हृदय की धड़कन की हृदय की धड़कन की जो तरंगे होते हैं यहीं पे उत्पन्न होती है, यहीं से उत्पन्न होती है। इसमें किसी प्रकार की अगर कोई खराबी हो जाती है, यानी कि इस तांत्रिक ऑरिकुलर नोड में किसी प्रकार की खराबी हो जाती है तो क्या कृत्रिम पेस मेकर लगाना पड़ता है। इसमें कोई डैमेज हो गया इसमें तो कृत्रिम पेस मेकर लगाना पड़ता है। धमनी के दीवार पर लगे दाब को क्या कहते हैं? रक्त दाब कहते हैं। सामान्य रक्त दाब कितना होता है? तो 120 और 80 mmHg। HG जो क्या है? पारा है, ये मिलीमीटर है। HG की इसमें पारा है। सिस्टोलिक कितना होता है? 120 होता है। डायस्टोलिक कितना होता है? 80 होता है।
और देखिए रक्त दाब को किससे मापा जाता है, तो इस फिग्मोमैग्नेटोमीटर से रक्त दाब को मापा जाता है। देखिए ए भी एक नोट है, ऐसे नहीं, ए भी एक नोट होता है। ये इनका है, ए ट्रायोवेंट्रिकुलर नोट कहलाता है इसको। ये संकुचन और शीतलन को क्या बनाए रखता है। अब देखिए हृदय की गति को, धड़कन को कौन कौन से हार्मोन नियंत्रण करते हैं, जिस थायरॉक्सिन है और एड्रिनल हार्मोन है जो हृदय की धड़कन को नियंत्रण करते हैं। अब देखिए हृदय में अगर CO2 की मात्रा, यानी कि रक्त में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो देखिए पीएच मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पीएच मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी, यानी कि अम्लता बढ़ जाए, रक्त की अम्लता बढ़ जाएगी। जब रक्त की अम्लता बढ़ेगी तो हृदय की धड़कन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, यानी कि अम्लता जो होती है, एसिडिटी जो होती है, हृदय की धड़कन को क्या करती है, बढ़ाता है। और क्षारीयता जो होता है हृदय की धड़कन को क्या करता है, घटाता है, कम करता है। कृत्रिम पेस मेकर जो अभी मैं बताया था ना, इसे नोड में क्या है, इसे नोड जो लगा रहता है उसमें किसी प्रकार की खराबी आ जाती है, विद्युत आवेश उत्पन्न नहीं होते हैं उसमें, हृदय की जो तरंगे होती है उसमें उत्पन्न नहीं होती है, तो कृत्रिम पेस मेकर लगाया जाता है। यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, इसको ऑपरेशन के थ्रू लगाया जाता है। देखिए रक्त में अगर किसी प्रकार के बुलबुले हो गए तो समझिए कि वो जीवन के लिए खतरा, क्योंकि रक्त के प्रवाह क्या की धारा को रोक देते हैं। अब देखिए हम हृदय के बारे में कुछ जानते हैं, अलग से फैक्ट जान जाते हैं। जैसे मत्स्य वर्ग है, मछली वर्ग है, इसमें 2 चैम्बर हो, हृदय जो होता है, हृदय का 2 चैम्बर होता है। वहीं जो देखिए एम्फीबिया वर्ग, देखते हैं एम्फीबिया वर्ग में, इसमें एम्फीबिया वर्ग में त्रिवेशमी होता है, यानी कि 2 आलिंद होता है, 2 नीलय होता है, यानी कि मेढक। इसे मेढक में अगर पूछे कि हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं तो 3 कोष्ठ होते हैं मेढक में। वहीं सरीसृप में पूछे, सरीसृप में जिनके जो रेंगते हैं उसमें भी क्या 3 कक्ष होते हैं, 3 कक्षी होते हैं। इसका एक अपवाद है, अपवाद जैसे मगरमच्छ है, देखिए हमेशा याद रखिए जब मगरमच्छ है उसमें क्या है 4 कक्षी होते हैं, 4 कक्षी हृदय कोष्ठ हैं मगरमच्छ है। लेकिन घड़ियाल में क्या त्रिकक्षी होगा, त्रिकक्षी हमेशा याद रखिए घड़ियाल में, लेकिन मगरमच्छ में 4 कक्षी है, ये अपवाद है।